Hello everyone, hope all of you are doing great. Today we will study noun and its types. As you know, parts of speech are very important और हर एग्जाम में से parts of speech में से questions आते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम noun को समझते हैं, noun की types पढ़ लेते हैं और हम practically सीखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर नाउन की बात की जाए तो सेंटेंस जो है 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है वो या तो नाउन पर मुश्तमिल होगा या प्रोनाउन पर। नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग एटसेट्रा, या सिंपली द नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। नाउन किन चीज़ों पर मुश्तमिल है? नाउन या तो किसी शख्स का नाम हो सकता है, किसी जगह का, किसी चीज़ का, कोई आइडिया। आइडिया मतलब फ्रीडम, आज़ादी, ये एक आइडिया है, सही है। डेमोक्रेसी, इस तरह की चीज़ें जो है जो एब्स्ट्रैक्ट हो, इसको हम क्या बोलते हैं? आइडियाज़। और आइडियाज़ में क्या है? नाउन है। क्वालिटी, क्वालिटी क्या है? हेल्थी है, विटी है, एबल है। या स्टेट, स्टेट टायर्डनेस, हैप्पीनेस और बहुत सारे हो सकते हैं। अब अगर हम नाउन की टाइप्स की बात की जाए तो अ, ये कुछ वर्ड्स लिखे हुए इसके ज़रिए आप लोग याद कर सकते हैं। PACCCMU, प्रॉपर, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल नाउन, मटेरियल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। सबसे पहले प्रॉपर नाउन की बात अगर की जाए तो प्रॉपर किसी खास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, कायदे आज़म अल्लामा मोहम्मद इकबाल, लाहौर, पाकिस्तान। प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो कैपिटल वर्ड से स्टार्ट होते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट कौन से हैं? जिसको हम टच नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट एक आइडिया, दे कंसिस्ट ऑन आइडियाज़। तो आइडिया में क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में या तो क्वालिटी हो सकती है, किसी की स्टेट हो सकती है या इमोशन। फॉर एग्जांपल, हॉनेस्टी। अब हॉनेस्टी क्या है? किसी की क्वालिटी है, सही है। हॉनेस्टी हम इसको टच नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट है। करेज, करेज क्या है? करेज क्वालिटी है, सही है। पुअर्टी, पुअर्टी स्टेट है किसी की, सही है। करप्शन, हैप्पीनेस, तो ये किस चीज़ में आते हैं? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। इसके बाद है कॉमन नाउन। जैसा कि प्रॉपर था, प्रॉपर के अपोजिट को हम कॉमन कहते हैं। कॉमन आम लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, सही है। फॉर एग्जांपल, अब मैन, बॉय, गर्ल एटसेट्रा, जनरल पब्लिक। कॉमन नाउन जो होते हैं वो जनरल पब्लिक के लिए यूज होते हैं। उसके बाद है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव वर्ड, किसी चीज़ को इकट्ठा करना। तो पुलिस जो है, पुलिस पूरे पुलिस को एज ए होल, मतलब हाँ नाउन हम लेते हैं। पुलिस, ज्यूरी, आर्मी, टीम, कमेटी। और कलेक्टिव नाउन में दो चीज़ें हैं, आपने ये माइंड में रखनी है। सबसे पहले कलेक्टिव नाउन जो है वो तो ओवरऑल हम इसको एज ए सिंगुलर लेते हैं, सही है। अगर वो एक यूनिट के तौर पर काम करे तब हम उसको सिंगुलर लेते हैं। अगर वो इंडिविजुअल वो करे, काम करे, तो उसको हम प्लूरल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक मिसाल है, द कमेटी। कमेटी क्या है? ये कलेक्टिव नाउन है। द कमेटी हैज डिसाइडेड, कमेटी ने फैसला किया है। तो यहाँ पे एक यूनिट के तौर पर ये यूज हुआ है, सही है। द कमेटी आर आर्ग्यूइंग अमंग देमसेल्फ। एक कमेटी है, उसके अंदर लोग हैं, जब वो आर्ग्यू कर रहे हैं तो उसका मतलब यह है कि इंडिविजुअल्स की बात हो रही है। तो इसमें कमेटी जो है एज ए प्लूरल लिया हुआ है। अब क्वांटिफायर फॉर अनकाउंटेबल। अच्छा, इसके बाद है काउंटेबल। काउंटेबल वो है जिसे हम गिन सकते हैं, सही है। काउंटेबल, फॉर एग्जांपल, फ्लाइज, बनानास एटसेट्रा, सही है। काउंटेबल को हम गिन सकते हैं। मेरे हाथ में पेन है, 2 पेन है, तो इसको हम
काउंट कर सकते हैं। इसके बाद है मटेरियल। मटेरियल मीन जो चीज़ जिस चीज़ से बनी हुई हो, सही है। वुड, वुड क्या है? मटेरियल है। आयरन है, सिल्वर है, सिल्वर है। इसके बाद अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल वो है जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, सही है, जिसको हम इजिली काउंट नहीं कर सकते हैं। अनकाउंटेबल के लिए हम सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर नाउन, सॉरी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो अब मिल्क जो है, मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते। शुगर भी ऐसे है। इंफॉर्मेशन, वाटर, राइस, सही है। अच्छा, एक और बात मैं भूल गया था स्टार्ट में। जो प्रॉपर नाउन है उसके साथ हम अ एन नहीं लगा सकते, जबकि द इस्तेमाल करते हैं, सही है। द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान या कायद आज़म वाज द ग्रेट गाय, सही है। अ ग्रेट गाय नहीं, द ग्रेट गाय। अब अनकाउंटेबल हो गए, सही है। अब लास्ट पे है कंपाउंड। कंपाउंड नाउन। कंपाउंड जैसे नाम से ज़ाहिर है कि जब दो चीज़ें या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलकर कोई चीज़ बना लें, उसको हम कंपाउंड कहते हैं, सही है। कंपाउंड नाउन जो है 3 तरह के हैं। पहले है ओपन, फिर हाइपोनेटेड, फिर क्लोज्ड। अब ओपन जो है, ओपन में क्या है? मदर टंग, सही है। ये दो अल्फाज मिलकर एक मीनिंग हमें दे रही है, सही है। चीफ मिनिस्टर, सही है, चीफ मिनिस्टर। अब हाइपनेटेड जिसमें हाइफन हो, सही है। फादर इन लॉ, पासर बाई, ओके। तो लास्ट पे है क्लोज। क्लोज्ड मीन जिसके अंदर गैप ना हो, जो कि जुड़े हुए हो। फॉर एग्जाम्पल क्लास रूम, सही है। बिजनेस मैन। तो ये था नाउन और इसके टाइप्स हमने डिटेल से पढ़ लिए। आप इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक भी करें।